नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीता है और उस जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और वह ऐतिहासिक है भी। ऐतिहासिक बहुत सारी वजहों से है। मसलन पिछले 90 साल में वो सबसे नौजवान मेयर होंगे। वो भारतीय और अफ्रीकी मूल के पहले मेयर होंगे। वो पहले व्यक्ति हैं जो मुस्लिम होंगे मेयर के रूप में। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही हैं और इस दृष्टि से ऐतिहासिक हैं। लेकिन उनकी जीत की ऐतिहासिकता के और भी पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, और वो ज़्यादा बड़े पहलू हैं क्योंकि वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उनका जीतना बहुत सारे मायने रखता है और उसके बहुत सारे संदेश भी हैं। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें, ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला कारण तो ये है कि तमाम शक्तियां उनके खिलाफ लगी हुई थी, उन्हें हराने के लिए लगी हुई थी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे जो खुलेआम धमकियां भी दे रहे थे। उसमें एलन मस्क भी थे जो रिपब्लिकन मतदाताओं को और दूसरों को कह रहे थे कि ममदानी को जीतने मत दो। पूरी कारपोरेट की शक्तियां उनके खिलाफ खड़ी थीं और उनकी पार्टी भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स ममदानी कर रहे थे, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे थे एक समाजवादी रुझान वाले, उससे उनकी पार्टी भी जरा असहज थी और तमाम जो लोग थे उसके पक्ष में खुलकर नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी चुनौतियां थी जिनके बीच से ममदानी ने ये जीत हासिल की है। आप जानते ही हैं कि अमेरिका में और अमेरिका के बाहर भी किस तरह से इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, और उसमें किसी मुस्लिम कैंडिडेट का खड़ा होना और अपनी आइडेंटिटी के प्रति अपोलोजेटिक ना होना, कि उसको लेकर कोई अपराध बोध हो, उसको छिपाने की कोशिश की जाए, वो ममतानी ने नहीं की। लेकिन हाँ, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर भी नहीं थे। वो एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर थे जो न्यूयॉर्क की जो आम जनता है उसके लिए काम करना चाहता था। सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क में जो दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग बसते हैं और जो पूरी व्यवस्था है वो अमीरों के हक में चलती है। जो एंड्रू कुमो जो इनको हराया है ममदानी ने, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही मेयर रह चुके थे न्यूयॉर्क के, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उनको सपोर्ट किया ट्रंप ने, जबकि उनकी पार्टी का एक कैंडिडेट ऑलरेडी वहां था। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट न दें बल्कि एंड्रू कुमो को दें, इंडिपेंडेंट को दें। तो वो पूरी ताकत और पूरी रणनीति ममदानी को हराने में लगी हुई थी। इसलिए ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक हो जाती है कि जब इतने सारे जाल बिछाए गए हों, इतने सारे कुत्सित अभियान चलाए गए हों, उसमें से ममदानी ने अपने लिए ये महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। और सबसे खूबसूरत बात इस जीत की ये रही है कि ममदानी ने न केवल अपने विचारों को, अपनी नीतियों को स्पष्टता के साथ रखा, बल्कि वो उस पर डटे भी रहे। तमाम तरह के दबावों के बावजूद वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे न्यूयॉर्क के लोगों को, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना है, उनके ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना है, उनके जो एकोमोडेशन है, रिहाइश है, उसका इंतज़ाम करना है। तो जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें होती हैं आम नागरिकों की, उन पर उनका फोकस था और वो खुलकर कारपोरेट और जो धनवान लोग हैं उनके खिलाफ खड़े थे। और ऐसी सूरत में उन्हें ये समर्थन मिला है, और इस समर्थन में यहाँ तक कि उन लोगों का मिला है जो जिनके बारे में माना जाता है कि वो उनको समर्थन नहीं देंगे, जैसे यहूदियों के बारे में, क्योंकि वो खुल कर कह रहे थे कि इजराइल में जेनोसाइड चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आएंगे तो मैं उनको अरेस्ट करवाऊंगा। इस हद तक जाकर इस तरह के बयान देना चुनाव लड़ने वाले के लिए कोई बहुत सहजता पैदा नहीं करते, बल्कि और आक्रमण को आमंत्रित करते हैं, और उन पर आक्रमण हुए। इसके बावजूद वो डटे रहे, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने अपने ढंग से न्यूयॉर्क में के लोगों के बीच अपना कनेक्ट बनाया, मिलने का उनका सोशल मीडिया कैंपेन
बिल्कुल नए तरीके का था, उसने लोगों को उनसे जोड़ा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो केवल 34 साल का है, न्यूयॉर्क जैसे शहर में अपने लिए इतनी बड़ी जगह बना ले, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो जिसे मिसाल के तौर पर दुनिया भर में देखा जा रहा है, और इसीलिए इसके बारे में चर्चा की जा रही है, बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि अब ये जो इस जीत के मायने की बात हम कर रहे थे, वो मायने क्या है? पहला मायना तो ये है कि अगर राजनीति आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुलझाने की तरफ की जाए तो बहुत सारे इश्यूज बेमानी हो जाते हैं। उनमें से सांप्रदायिकता का भी इशू है, नस्लवाद का भी इशू है, और इस तरह के इश्यूज अगर किनारे लग जाते हैं तो लोग अपनी समस्याओं के लिए एकजुट हो जाते हैं। बेशक उनमें कई फाके हों, कोई यहूदी है, कोई मुस्लिम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईसाई है, ये तमाम तरह की जो राष्ट्रीयताएं हैं, उपराष्ट्रीयताएं हैं या पहचानें हैं, वो भी दीवारें तोड़कर आपके साथ आ जाती हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ होती है आपके जीवन यापन की जो व्यवस्था है वो आपके हित में चले, आपके अनुकूल हो, आपकी ज़िंदगी थोड़ा सहज आसान बने। और जो पॉलिटिशियन इस तरह से आता है उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लिया गया था, ये बात और है कि बाद में वो फेल कर गए, लेकिन यहाँ इस जीत का पहला मायना तो ये है। दूसरा मायना ये है कि गलत को गलत कहने का साहस नेताओं में होना चाहिए और उस पर डटे रहने का साहस होना चाहिए। ममदानी, अब सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो उनके खिलाफ, एक तरह से ममदानी ने ये चुनाव एंड्रू कुमो से नहीं जीता है, उन्होंने ये चुनाव ट्रंप को हराकर जीता है, एलन मस्क को हराकर जीता है, बहुत सारे कारपोरेट्स को हराकर जीता है। तो ये जीत इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती कि तमाम जो महाशक्तियां हैं, राजनीति की भी और आर्थिक जगत की, उनको भी परास्त करके उन्होंने ये चुनाव जीता है। इसलिए ये एक संदेश और बनता है कि भले ही इस तरह की महाशक्तियां आपके खिलाफ एकजुट हो जाएं, लेकिन कुछ रास्ते होते हैं जो बन सकते हैं। ये भारत के लिए भी सबक है। दुनिया के विभिन्न देशों में जहां भी इस तरह की सांप्रदायिक नस्लवादी राजनीति चल रही है, रंगभेदी राजनीति चल रही है, अमीर और गरीब, अमीर जो एकजुट हुए हैं गरीबों के खिलाफ, वो राजनीति चल रही है। इन तमाम राजनीतियों ने जो पेचीदगियां पैदा की हैं आम आदमी के लिए, उनको तोड़ने की एक चाबी इस ममदानी की जीत से निकल कर आती है, और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये अंधेरे में एक रोशनी की तरह आई है। जैसा कि नेहरू को याद किया ममदानी ने अपने पहले भाषण में, नेहरू का वो जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार वाला बहुत चर्चित भाषण है, ये उन्होंने याद किया। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्होंने सावरकर को याद नहीं किया, उन्होंने जिन्ना को याद नहीं किया, गोलवलकर और गोडसे को याद नहीं किया, उन्होंने नेहरू को याद किया। दुनिया में लोग नेहरू और गांधी को याद करते हैं, ऐसे लोगों को याद नहीं करते हैं जिन्होंने जहर फैलाया, विभाजन किए और मानवता और मानव समाज को बांटने का काम किया। तो ये भी एक संकेत है कि ममदानी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं, अपने देश को नहीं भूले हैं, और उन लोगों को भी याद रख रहे हैं जो इस तरह की जो पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति है, जन सापेक्ष राजनीति है, जो नस्लवाद, रंगभेद और इन तमाम तरह की राजनीति के विरुद्ध चलने वाली, लड़ी जाने वाली राजनीति है, वो उन्होंने एक उसका सूत्र दिया है कि हम ऐसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जीत, इन शक्तियों से लड़ने का, जो कि ममदानी की जीत हमें देती है। बहुत सारी चुनौतियां हैं ममदानी के सामने। एक मेयर के तौर पर न्यूयॉर्क के पूरे ढांचे को बदलना, और वो भी इतने विरोध के बीच, जिसमें ट्रंप भी उनकी मुखालफत करेंगे, तमाम जो प्रो रिच शक्तियां हैं वो भी मुखालफत करेंगी, उसके बीच में उन्हें अब काम करके दिखाना होगा। तो ये एक चुनौती तो है ही। अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी उनका कम विरोध नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी भी उनकी राजनीति से असहज हो चली है।
उन्हें लग रहा है कि ये समाजवादी किस्म के लोग कहीं उनके लिए मुश्किल ना खड़ी कर दें। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीति अंदर से कैसे बदलेगी ये भी देखना है, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना कहा जा सकता है कि ममदानी की इस जीत को सलाम किया जाना चाहिए। उम्मीद किया जाना चाहिए कि ममदानी जैसे लोग राजनीति में आएं और कामयाब हों, और उनकी कामयाबी से समाज भी फले फूले, उसमें से नफरत और हिंसा दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।